Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक काफी प्यारे और हल्के फुल्के सीन से। हमारे मेन लीड छा युन ह्वान अपनी छोटी सी बेटी हायुल के साथ उसकी प्रिंसेस ड्रेस को लेकर बार्गेनिंग कर रहा होता है। हायुल अपनी पसंद की ड्रेस लेने पर जिद कर रही होती है, जबकि युन ह्वान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इन दोनों की केमिस्ट्री देख कर लगता है कि दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही उनकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है और शौक की बात ये होती है कि उस घर में सामान शिफ्ट करने वाली कोई और नहीं, यू जियान होती है। जियान अब युन ह्वान के घर के बिल्कुल सामने रहने वाली थी। ऑफिस पहुंचने के बाद भी युन ह्वान का दिमाग इसी बात में उलझा रहता है। वो सोचता है कि कहीं जियान उसके और हायुल के रिश्ते को गलत न समझ ले। शायद वो ये समझे कि हायुल उसकी बेटी है, लेकिन फिर वो खुद ही इन ख्यालों को साइड पर रख देता है। दूसरी तरफ जियान भी अपने नए घर में बैठी इसी बारे में सोच रही होती है। उसके दिमाग में बार बार युन ह्वान और हायुल का सीन आ रहा होता है। वो सोचती है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। इसी के साथ उसे वो रात भी याद आती है जब पैनिक अटैक के दौरान युन ह्वान ने उसे बचाया था। शायद उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए ट्रस्ट पैदा होना शुरू हो रहा है। उधर सॉन्ग ह्वान, जो युन ह्वान की बहन है, खिड़की से बाहर यार्ड में खेलती हुई हायुल को देख रही होती है। कुछ देर बाद घर की हाउसकीपर आती है और उसका कमरा साफ करती है। सफाई के बाद वो युन ह्वान को बताती है कि लगता है सॉन्ग ह्वान वाकई शराब छोड़ने का सीरियस फैसला कर चुकी है। यहाँ कहानी हमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है। पता चलता है कि हायुल असल में सॉन्ग ह्वान की बेटी है, ना कि युन ह्वान की। मतलब युन ह्वान सिर्फ उसका अंकल है, लेकिन उसकी परवरिश में उसका रोल एक बाप से कम नहीं। इसी दौरान युन ह्वान को एक और बुरी खबर मिलती है। उसे एसोसिएशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है। उसे डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने प्रेजेंट होना होगा। योंग जी वाले एक्सीडेंट के बाद अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी खतरे में पड़ चुकी थी। रात होती है और मौसम काफी ठंडा हो जाता है। उधर जियान अपने घर में कंबल और कपड़ों में लिपटी बैठी होती है, क्योंकि घर का हीटर खराब हो चुका होता है। ठंड बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो बाहर निकलती है। तभी युन ह्वान उसे देख लेता है। सिचुएशन समझने के बाद वो उसे अपने घर अंदर आने की ऑफर देता है, ताकि वो कुछ देर गर्म जगह पर बैठ सके। इसी दौरान हायुल अंदर आती है और खाना मांगती है, लेकिन जब उसकी नजर जियान पर पड़ती है तो वो ज्यादा खुश नजर नहीं आती। शायद उसे किसी अजनबी का अचानक घर में होना पसंद नहीं आया था। डिनर के वक्त जियान खाना खाने से मना कर देती है। तब हमें उसके खाने की अजीब आदतों के बारे में पता चलता है। वो या तो बहुत कम खाती है या फिर सिर्फ ड्रिंक्स पर गुजारा करती है। लेकिन फिर एक और छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जो कड़ी बनी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल खराब होता है। जियान फौरन ऑफर करती है कि वो उसे ठीक कर सकती है, और हैरानी की बात ये होती है कि वो वाकई कुकिंग अच्छी करती है। वो बताती है कि उसने कुकिंग मजबूरी में सीखी थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब उसके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ये छोटी सी बात उसके तन्हा बचपन की तरफ इशारा करती है। लेकिन इसी वक्त रूम में सॉन्ग ह्वान आ जाती है। वो जियान को देखकर फौरन सीरियस हो जाती है। उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि उसे जियान का यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सीधा और ठंडे लहजे में सिचुएशन के बारे में पूछती है। एटमॉस्फेयर एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है, और तब युन ह्वान एक ऐसा फैसला करता है जो जियान को भी हैरान कर देता है। वो उसे फौरन घर से चले जाने के लिए कह देता है। जियान को समझ नहीं पाती, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद युन ह्वान और सॉन्ग ह्वान के दरमियान बात होती है। सॉन्ग ह्वान कहती है कि शायद उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जियान से जितना दूर हो सके उतना बेहतर होगा। दोनों बातों बातों में उस पुराने इंसिडेंट को याद करते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उस इंसिडेंट में यू जियान का भी कोई ना कोई किरदार था। मतलब जियान और युन ह्वान का कनेक्शन सिर्फ इतना नहीं कि वो थेरेपिस्ट और एक्ट्रेस हैं। इनके बीच का रिश्ता काफी पुराना और गहरा लग रहा है। और अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सा हादसा था जिसने इन सबकी जिंदगी बदल दी, और उसमें जियान का क्या रोल था। और अब कहानी आहिस्ता आहिस्ता उस राज की तरफ बढ़ने लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि
ईजिन ऑफिशियली J.N एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लेती है। वो एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, लेकिन एक अजीब बात होती है, ये डील किसी हिडन कंडीशन के साथ होती है जिसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ जियान अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करने का फैसला कर लेती है। जब पूरी इंडस्ट्री उसके खिलाफ हो गई, जब ब्रांड्स ने उसे छोड़ दिया और जब एजेंसीज फोन तक उठाना बंद कर चुकी थीं, तो जियान डिसाइड करती है कि अगर कोई उसे चांस नहीं देगा तो वो खुद अपनी कंपनी बनाएगी। और इसी सोच के साथ वो अपनी खुद की एजेंसी शुरू करने का प्लान बनाती है। वो अपने पुराने असिस्टेंट्स और स्टाफ को दोबारा अपने साथ काम करने की ऑफर भी देती है, लेकिन कोई भी उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। सबका एक ही जवाब होता है, अभी वक्त ठीक नहीं है। और सच कहें तो उनकी ये बात भी गलत नहीं थी। जियान की रेपुटेशन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और उन एम्प्लॉयज का उसके साथ काम करना उनके लिए अपने कैरियर को रिस्क में डालने जैसा हो सकता था। आखिर वो हैं तो सिर्फ एम्प्लॉयज ना। कुछ देर बाद जियान एक कन्वीनियंट स्टोर में होती है। वहाँ एक कस्टमर सेल ऑफर को लेकर स्टाफ के साथ बदतमीजी और बुलिंग कर रहा होता है, लेकिन इस बार जियान चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो फौरन बीच में आती है और स्टाफ का साइड लेती है। ये देखकर लगता है कि इंटरनेट पर जो इमेज उसकी बनी हुई है शायद वो पूरी सच्चाई नहीं है। इसी वक्त पास ही मौजूद यून हुआन भी ये सब देख रहा होता है। जब जियान बाहर निकलते वक्त गिरने वाली होती है तो यून हुआन उसे संभाल लेता है। शायद अब इन दोनों की मुलाकातें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं रही थी। जियान उसे थैंक यू कहती है और खाने पर भी इनवाइट करती है। रेस्टोरेंट में एक अजीब सीन देखने को मिलता है। यून हुआन आराम से खाना खा रहा होता है और जियान सिर्फ उसे खाता हुआ देख रही होती है। यून हुआन उसे भी कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन जियान मना कर देती है और एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है अगर मैंने खाना खाया तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन लगता है जैसे उसका खाने के साथ कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो। इसी दौरान दोनों को एक और शॉकिंग बात का एहसास होता है। जियान वाकई यून हुआन के ख्यालात सुन सकती है। ये कोई इमेजिनेशन या स्ट्रेस नहीं था, ये सच में हो रहा था। ये बात समझते ही जियान घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है और पीछे सिर्फ कंफ्यूज चेहरे रह जाते हैं। अगली सुबह जियान सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। वो डॉक्टर को पूरी कहानी बताती है कि वो किसी और इंसान के दिमाग की आवाज सुन सकती है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर खुद कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि जियान शायद स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ऐसा महसूस कर रही है और आखिर में वो उसे कुछ मेडिसिन दे देता है ताकि वो काम रह सके। घर वापस आते ही जियान को एक और झटका लगता है। एक कॉस्मेटिक्स कंपनी जिसकी वो पहले ब्रांड एम्बेसडर थी, उसने उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया होता है। कंपनी कंपनसेशन डिमांड कर रही होती है। जियान फौरन J.N एंटरटेनमेंट के CEO के पास जाती है, लेकिन CEO साफ कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए अब जो भी लीगल या फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनका सामना जियान को खुद करना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी के लिए उसने सालों तक काम किया, वो ही कंपनी उसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ रही थी। ये सब सुनकर जियान टूट जाती है। पार्किंग लॉट में खड़ी वो आंसुओं को रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ यून हुआन हॉस्पिटल में उस आदमी से मिलने जाता है जो योंगजी के अटैक में जख्मी हुआ था, और यहाँ वो कुछ ऐसा करता है जो उसकी पर्सनैलिटी का एक नया साइड दिखाता है। वो उस फ्रॉडस्टर को धमकी देता है कि अगर उसने योंगजी के साथ सेटलमेंट नहीं किया तो वो उसकी बाकी विक्टिम को भी काउंसलिंग देगा और फिर हो सकता है कि उसका भी वही हाल हो जो अभी हुआ है। यहाँ पहली बार लगता है कि यून हुआन भी जरूरत पड़ने पर डार्क मेथड यूज कर सकता है। शाम को उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी योंगजी के दर्द को समझता है और कहता है कि शायद उसके एक्शंस पूरी तरह गलत भी नहीं थे। उधर जियान लगातार एजेंसीज और डायरेक्टर्स को फोन कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। आखिरकार सिर्फ एक इंसान उसे मिलने के लिए राजी होता है और वो होती है राइटर ओ। उसे एक नए ड्रामे में सपोर्टिंग रोल ऑफर करती हैं। जियान फौरन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फाइनल डिसीजन डायरेक्टर का होता है, इसलिए उसे अभी भी ऑडिशन पास करना जरूरी था। अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए जियान अपनी पुरानी एक्टिंग कोच के पास जाती है और मुश्किल से उन्हें मना लेती है कि वो उसे दोबारा ट्रेन करें। दूसरी तरफ यून हुआन जेल में योंगजी से मिलने जाता है और यहाँ पहली बार हम उसे इतना इमोशनल देखते हैं। वो योंगजी से माफी मांगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसे बचा नहीं पाया और बात करते करते वो खुद रो पड़ता है। उधर जियान राइटर ओ और ड्रामे के डायरेक्टर से मिलती है और करेक्टर टेस्ट देती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। डायरेक्टर का कहना होता है कि जिस करेक्टर को वो प्ले करने वाली है उसमें सेक्रीफाइस और एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके नजदीक जियान में ये क्वालिटीज मौजूद ही नहीं है। इसी दौरान सोंग हुआन घर पर पेंटिंग कर रही होती है।
टीवी पर एक कपल अपने लव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। ये सब देखते ही उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं और वो दोबारा शराब पीना शुरू कर देती है। उधर यूनहान डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने खड़ा होता है। वो अपनी काउंसलिंग मेथड और डिसीजन का पूरा डिफेंस करता है। मीटिंग खत्म होते ही वो फौरन घर की तरफ भागता है और हायुल को केयर टेकर के साथ भेज देता है। इसी दौरान जियान के घर गलती से एक पार्सल डिलीवर हो जाता है जो कि असल में यूनहुआन का होता है। पार्सल वापस देने के लिए वो उसके घर चली जाती है, लेकिन अंदर जाकर वो एक ऐसा सीन देख लेती है जो उसकी सोच बदल देता है। वो देखती है कि यूनहुआन अपनी बहन सोंगहुआन को संभाल रहा होता है और सोंगहुआन रोते हुए उसे कहती है, काश उस दिन तुम जख्मी होते, उसकी जगह तुम्हें तकलीफ होती। ये अल्फाज सुनकर जियान बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसे अचानक उस कैरेक्टर की याद आती है जिसका ऑडिशन वो देने गई थी। एक ऐसा इंसान जो अपना दर्द छुपाता है, जो दूसरों को संभालता है और जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफों को छुपा लेता है। उसे एहसास होता है कि वो कैरेक्टर असल में यूनहुआन जैसा ही था और शायद इसीलिए वो उसे समझ नहीं पाई थी। एपिसोड के आखिरी सीन्स में जियान को बहुत सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब उसने यूनहुआन के ख्यालात सुने थे, उसका दर्द, फिक्र, गिल्ट और उसका लोनलीनेस। और पहली बार शायद जियान किसी और के इमोशंस को सिर्फ सुन नहीं रही थी बल्कि उन्हें महसूस भी कर रही थी। और इसी इमोशनल रियलाइजेशन पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर छोड़ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं मिलूंगी इसके नए एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।